हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर द नेकलेस देखने जा रहे हैं, जिसके राइटर हैं गाय दे मेयूपेसेंट। इस वीडियो की समरी को हम विद इन 7 to 8 मिनट्स में कवर करेंगे और पूरी ही वीडियो एनिमेटेड होने वाली है। तो अब हम अपनी वीडियो की समरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में एक यंग और प्रेटी लेडी के बारे में बताया गया है, जिसकी शादी एक क्लर्क से हुई थी जो कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में था। वो सिंपल थी लेकिन अनहैप्पी थी। उसका नाम था मटिल्डा। वो लग्जूरियस चीज़ों को पसंद करती थी, लेकिन उसके हस्बैंड की कमाई ज़्यादा नहीं थी और वो अपने डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाती थी। इसलिए वो उस घर में अनकंफर्टेबल रहती थी। उसकी एक रिच फ्रेंड भी थी जो कि उसके साथ कॉन्वेंट में थी। वो उसी के बारे में सोचती रहती है और दिन भर नाराज रहती है। एक शाम मटिल्डा का हस्बैंड घर आता है और मटिल्डा से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और अपने पास से एक इनविटेशन कार्ड मटिल्डा के हाथ में दे देता है। मटिल्डा उस कार्ड को पढ़ती है और नाराज हो जाती है। वो उस कार्ड को जमीन पर फेंक देती है और कहती है, मैं इसका क्या करूं? उसका हस्बैंड कहता है, मैंने तो सोचा था कि तुम खुश होगी। इस कार्ड को पाने के लिए बहुत से लोग तरसते हैं। यह कार्ड कुछ ही लोगों को मिलता है। वहाँ पर तुम बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलोगी। मटिल्डा कहती है, लेकिन मैं वहाँ पर क्या पहन कर जाऊंगी? उसका हस्बैंड बोलता है, वो ड्रेस जो तुमने थिएटर जाते समय पहनी थी उसी को पहन लेना, वो अच्छी है। मटिल्डा नाराज हो जाती है और गुस्से से कहती है, मेरे पास कोई ढंग के पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। इस कार्ड को तुम उसी को दे देना जिसकी वाइफ के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों। उसका पति नाराज हो जाता है और कहता है, चलो बताओ तुम्हारी नई ड्रेस के लिए कितना खर्चा आएगा? मटिल्डा थोड़ी देर तक सोचती है और कहती है, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन करीब 400 फ्रैंक्स तक का खर्चा आ जाएगा एक नई ड्रेस खरीदने के लिए। उसका पति यह सुनकर परेशान हो जाता है। उसके पास कुछ फ्रैंक्स थे जो कि उसने एक बंदूक खरीदने के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन वो अंत में कह देता है कि मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, तुम उससे एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। उसकी ड्रेस तैयार हो जाती है। एक शाम मटिल्डा का हस्बैंड ऑफिस से घर आता है और मटिल्डा से कहता है, तुम परेशान हो? मटिल्डा कहती है, मेरे पास पार्टी में जाने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं है जिससे मैं सुंदर दिख सकूं। इससे तो अच्छा है मैं पार्टी में ही न जाऊं। उसका हस्बैंड उससे कहता है, तुम कितनी मूर्ख हो, तुम अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास जाओ और उनसे कोई भी ज्वेलरी उधार ले लो। इसे सुनकर मटिल्डा खुश हो जाती है और कहती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब अगले ही दिन मटिल्डा अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के घर जाती है और उसे ज्वेलरी की बात बताती है। उसकी फ्रेंड मटिल्डा की बात को सुनकर मुस्कुराती है और एक बड़ा सा सूटकेस लेकर आती है। वो मटिल्डा से कहती है, इसमें से तुम कोई सी भी ज्वेलरी पसंद कर लो। मटिल्डा बहुत सारी ज्वेलरी ट्राई करती है और लास्ट में उसे एक डायमंड नेकलेस पसंद आता है। अब वो दिन आता है जिसका मटिल्डा इंतजार कर रही थी। मटिल्डा सुंदर लग रही थी। सब आदमी उसको देख रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे और उससे बातें करना चाह रहे थे और मटिल्डा को अच्छा लग रहा था। अब सुबह 4 बजे मैम मटिल्डा लॉयजल और मिस्टर लॉयजल घर जाने के लिए कैब ढूंढते हैं। उन्हें कैब नहीं मिलती और लास्ट में उन्हें एक पुरानी सी कैब मिलती है। उससे वे लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। मटिल्डा लॉयजल घर पहुंचकर शीशे में देखती है तो वो पाती है कि उसका नेकलेस उसके गले में नहीं है। वो दोनों नेकलेस को ना पाकर घबरा जाते हैं और मिस्टर लॉयजल
नेकलेस को ढूंढने के लिए रात में रोड पर निकल जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो सुबह 7 बजे घर लौटते हैं। फिर वो पुलिस स्टेशन, कैब स्टेशन, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट और उस पर अवार्ड भी रखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। मटिल्डा लॉयजल का हस्बैंड मटिल्डा से कहता है, तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो और उसमें लिखना कि उनके नेकलेस का एक जोड़ टूट गया है। मैं उसकी मरम्मत कराकर तुम्हें भेज दूंगी। इससे हमारे पास और टाइम मिल जाएगा। 1 सप्ताह बाद भी उन्हें वो नेकलेस नहीं मिलता। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें उसके बदले में वैसा ही सेम नेकलेस मैडम फॉस्टियर को देना होगा। वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और वहाँ पर वैसा ही डायमंड नेकलेस देखते हैं। उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी, लेकिन वो उन्हें 36,000 फ्रैंक में मिल सकता था। मिस्टर लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे, जो कि उसके फादर उनके लिए छोड़ गए थे, और उन्हें बाकी 18,000 फ्रैंक्स इंटरेस्ट यानी ब्याज पर लेने पड़े। अब वो इस मनी से उस डायमंड नेकलेस को खरीद लेते हैं और मैडम फॉरेस्टियर को दे देते हैं। मैडम फॉरेस्टियर कहती हैं, तुम्हें ये जल्द ही लौटा देना चाहिए था। वो नेकलेस के बॉक्स को देखती तक नहीं है। अब नेकलेस तो लौटा दिया, लेकिन अब बारी थी ब्याज चुकाने की। उन्होंने अपनी नौकरानी को काम से हटा दिया, अपना घर भी बदल लिया और किराए के कमरे पर रहने लगे। मटिल्डा लॉयजल अब घर के सब काम करने लगी। उसमें कपड़े धोना, बर्तन मांजना और बाकी घर के सब काम। वह एक एक पैसे को बचाने लगी। मिस्टर लॉयजल भी ओवर टाइम नौकरी करने लगे और एक एक पैसा बचाने लगे। ऐसा करीब 10 साल तक हुआ और 10 साल बाद उन्होंने अपना सारा पैसा ब्याज सहित लौटा दिया। अब मटिल्डा लॉयजल बूढ़ी हो चुकी थी। वो दिखने में भी सुंदर नहीं थी। अब ये उसके समझ में आ गया था कि छोटी से छोटी चीज़ व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। यदि उसने हार ना खोया होता तो आज वो यहाँ नहीं होती। एक दिन मटिल्डा मैडम लॉयजल से मिलती है और उन्हें नेकलेस वाली पुरानी बातें याद दिलाती है। वो कहती है कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो नेकलेस तुम्हारा नहीं था। तुम्हारा नेकलेस तो खो चुका था। वो तो हमने दूसरा डायमंड नेकलेस खरीद कर तुम्हें दिया था। मैडम फॉरेस्टियर आश्चर्यचकित होकर कहती हैं कि जो नेकलेस तुमने मुझे दिया था वो रियल डायमंड का था। और वो मुस्कुराकर मटिल्डा से कहती है कि मेरा नेकलेस तो नकली डायमंड का था। उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। इसके बाद का सीन आप हमें कमेंट करके बताइए कि मैम मटिल्डा लॉयजल के साथ क्या हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।